देख रहे हैं विदर्भ की आवाज, खबरों की हकीकत। महाराष्ट्र चुनाव की बात की जाए तो महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से अपने अपने प्रत्याशी जहां पर अपने पूरे दाव के साथ में विधानसभा में इस बार चुनाव में खड़े हैं। मैं खड़ा हूं कामठी मोदा विधानसभा क्षेत्र में। जिस विधानसभा की बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटरों का ये विधानसभा है कामठी मोदा विधानसभा, जहां पर यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व ऊर्जा मंत्री पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले साहब को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे प्रत्याशी बनाया। जहाँ पर अगर इस एरिया की बात की जाए तो कामठी मोदा विधानसभा का सबसे बड़ा चर्चित क्षेत्र है कोराडी महादुला, जहाँ पर अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग तख्ते के लोग यहाँ रहते हैं और जो बावनकुले साहब को एक करीब से मानते हैं। मेरे साथ में यहाँ पर अल्पसंख्यक के हमारे कुछ भाईजन है जो चंद्रशेखर बावनकुले साहब को कई वर्षों से पहचानते हैं और उनके लिए कई साल से वो इस एरिया में काम कर रहे हैं। मेरे साथ में भाईजान है। भाईजान, जिस तरह से इस चुनाव की बात की जाए तो इस चुनाव में जो चंद्रशेखर बावनकुले जो है वो लोक नेता के तौर पर इस एरिया में यहाँ पर खड़े हुए। मैं भाईजान आपसे सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर लोक नेता की बात की जाए तो अगर हम लोग तस्वीर देख लिए, अगर कामठी मोदा विधानसभा की सबसे बड़ा गांव जो है ये है कोराडी महादुला, और आप अगर इस पूरा एरिया में देखो और एक आपके अल्पसंख्यक समाज के माध्यम से आप क्या कहेंगे बावनकुले साहब के इस चुनाव के में? मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मैं पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था और कांग्रेस पार्टी का BLO भी था इस क्षेत्र का, और साहब का जो काम देखा मैंने, बावनकुले साहब का जो काम देखा उससे भावुक होके मैं साहब का काम करने लगा। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, साहब ने जो है कभी जात पात कभी देखी नहीं, खुद होके हमारे नूर नगर की मस्जिद को कम से कम 80 से 1 करोड़ का निधि दे चुके हैं। अभी तक आज तक रिकॉर्ड होगा, ये नागपुर शहर में बोलो, कामठी विधानसभा में बोलो, ये रिकॉर्ड होगा जो 1 करोड़ का निधि किसने दिया होगा, वो जो है हमारे बावनकुले साहब ही दे सकते। और निश्चित उनकी जीत है और हमारे समाज उनके साथ खड़ा है। और मैं उनका काम देख के बहुत भावुक हुआ, भावुक होकर मैं पार्टी ज्वाइन किया और मैं बावनकुले साहब का प्रचार करूँगा और बावनकुले साहब को मैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने की कोशिश करूँगा। एक तरफ में अपन भाईजान अगर बात की जाए तो कामठी में भी बहुत ज़्यादा आपका समाज है, और जिस तरह से मुस्लिम भाई मैं आपके पास आऊँगा और एक जिस तरह से फिर से मैं सवाल को दोहराता हूँ कि अगर कामठी की बात की जाए तो कामठी में एक बहुत बड़ा समाज आपका है, जहाँ पर कामठी का जो आपका समाज है जिस तरफ अगर ज़्यादा झुकाव अगर हम देखते हैं तो किसी और पार्टी की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव दिखता है। तो बावनकुले साहब जो है कर एक बार फिर से अगर बावनकुले साहब अगर विधानसभा में लड़ रहे हैं तो वो लोक नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। आप कोराडी खबर का कोराडी को देख लीजिए, जो अभी फिर से नया प्रलंड आया, तो ऐसा लगता नहीं कि एक बार फिर से हमने उनको साथ में उनके खड़े रहना। साहब ही ये सब काम कर सकते हैं। साहब प्लान लाए हैं, अभी रोजगारी और 10,000 लोग वहाँ पे लगेंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएंगी। और साहब जो है बहुत विकास पुरुष है, उनको वो दूसरा कोई व्यक्ति चुन के आएगा वो उतना काम नहीं कर पाएगा, जो साहब करते हैं काम कोई दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा। साहब ही चाहिए हमको। 10,000 लोगों को रोजगार देना ये बहुत बड़ी बात है, और अभी आने वाले प्रोजेक्ट में 10,000 लोग यहाँ पर लगेंगे। हाँ। तो कहीं लगता नहीं कि ऐसे विकास को फिर से एक बार हम आपको वो सही बोल रहे हैं आप, वो साहब ही आएंगे तो ये लोग बेरोजगारी खत्म हो सकती है और साहब ही कर सकते हैं सब, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। एक तरफ अपन देख रहे हैं कि एक तरफ हम लोग अगर बात की जाए तो हमने देखा है कि जब बावनकुले साहब ऊर्जा मंत्री थे, पालक मंत्री थे पूर्व 5 साल पहले, तो हमने देखा कि लगातार निरंतर कामठी का विकास इतने ज़्यादा हुआ कि नागपुर के अगर पूरा नागपुर को पकड़ ले तो सबसे ज़्यादा अगर कामठी मोदा विकास का पुरुष या विकास का यहाँ पर लोक नेता कहा जाता है चंद्रशेखर बावनकुले। क्या कहेंगे, आपकी क्या? चंद्रशेखर बावनकुले साहब का ऐसा था, नागपुर क्या महाराष्ट्र का पकड़ लीजिए आप भी, जो इनका जनता दरबार लगता है, हर संडे को जनता दरबार लगता था। नागपुर से नहीं, महाराष्ट्र के हर कोने कोने से लोग आते थे साहब के पास में। साहब पर्सनली सबसे मिलते थे,
सबकी जो भी प्रॉब्लम है वो पूछते थे, उनका उनका जो भी प्रॉब्लम थी उसका हल निकालते थे। और साहब से कैसा सब लोग ज़मीन से जुड़े हुए साहब, और ज़मीन से जुड़े रहने से कैसा सब लोग जितने भी तबके के लोग हैं, चाहे कोई भी समाज हो, मुस्लिम समाज ले लो आप, एससी समाज ले लीजिए, कोई भी समाज ले लीजिए आप, सब साहब से जुड़ा हुआ है। और साहब ने यहाँ पर हर समाज के लिए काम किया है। हर जगह साहब ने मदरसों में पैसे दिए हैं, निधि दिए है, मंदिरों में दिए हैं, बौद्ध विहारों में दिए हैं। और जितने भी यहाँ पर ऐसा यह रोज़गार का मसला है, तो 2014 में जब साहब मंत्री थे यहाँ पर, कई लोगों को साहब ने प्लांट में लगाए हैं, लेडीज़ लोगों को बचत गट के थ्रू लगाए हैं। और लोगों को मतलब जो घर से, हर एक घर से, महादुल्ला कुराड़ी के एक घर से एक बंदे को रोजगार पे लगाया। और अभी आने वाले समय में प्लांट और आ रहा है, 660 का जो प्रोजेक्ट है आने वाला है, उसमें 10-12 हज़ार लोग और लगने वाले हैं। और साहब का कैसा जो काम है, साहब का काम बोलता है, साहब के कोई नाम के लिए साहब मोहताज नहीं है। साहब को अगर सिर्फ नाम ले लेंगे, साहब के सिर्फ नाम पे वोट मिलेंगे, साहब का काम बोलता है यहाँ पर। एक और मैं बात करूंगा कि अगर एक व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहता हूं, तो यदि अगर किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपका तो चुनाव जितना ही या फिर आपकी वो छवि है, लेकिन साहब ने जो प्रोजेक्ट लाए एक गरीब लोगों के लिए काम मिलेगा। साहब तो आने वाले समय में किसी भी विधानसभा में खड़े हो तो जीत सकते, लेकिन कोराडी महादुला में प्रोजेक्ट लाना, इतना लोगों को काम देना, मंदिर में कई महिलाओं को काम दिए, मंदिर में कई लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा दिल से ऐसा लगता नहीं है कि भाई ये आदमी ने सिर्फ विकास के लिए और लोगों के काम के लिए ही आदमी ने अपना जन्म लिया है। साहब ने जो आपने जैसा बोले, साहब ने जो विकास के लिए जन्म लिया, साहब का काम ही वही, मकसद ही है कि विकास करना। और साहब को देख के हमको ये नहीं लगता कि ये नेता है, कि कोई मिनिस्टर है। साहब हमको देख के ऐसा लगता है कि हमारे घर का आदमी है, हमारा अपना आदमी है। तो वो नज़रिए से हम लोग साहब के पास जाते हैं काम करने के लिए, समस्या लेके जाते हैं हमारी वाली, ये समस्या हमारी। कई लोग आते हैं, कई लोगों को लेकर साहब ने कभी कोई पार्टी, यहाँ तक नहीं बीजेपी पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी का आदमी जाएगा वहाँ पर, कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रवादी, कोई भी काम का, तो साहब पार्टी नहीं देखते, साहब सिर्फ काम देखते, उसका सिर्फ काम करके देते साहब सबसे पहले। हमने देखा जनता दरबार में हर आदमी से बात करते हैं साहब, हर आदमी की समस्या होती है और उसके लिए समस्याओं का निराकरण तुरंत उस आदमी के द्वारा फोन पर बताकर कहते हैं कि भाई इसका काम हो जाए। तो ऐसा लोक नेता इस बार कामठी मोदा विधानसभा से किस तरह से ताकत से आप खड़े? हम पूरे जोरों से, दम से साहब के साथ में खड़े हैं। हम नहीं, पूरा समाज, हर समाज, मुस्लिम समाज लो, हर कोई भी समाज लीजिए आप। हाँ। तो भाईजान फिर भी यही एक बात हो जाए कि कहो दिल से बावनकुळे साहब फिर से, बावनकुळे साहब फिर से करके यहाँ पर हमारे जो भाईजान है अल्पसंख्यक समाज के, जिन्होंने आज यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से ये बताया कि हम लोग खास, अगर बावनकुळे साहब को हम इस विधानसभा में जीत कर नहीं लाते तो सबसे बड़ी गलती हम लोग इस विधानसभा में करेंगे। और अगर हम लोग बावनकुळे साहब को इस विधानसभा में साथ नहीं दिया तो आने वाले 10 साल पीछे हम चलेंगे। और क्योंकि इस समय में हमारे इनके जो आने वाली जो बच्चे हैं वो इस यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के पावर प्लांट में एक अच्छा नौकरी और एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे, क्योंकि बावनकुळे साहब एक लोक नेता नहीं है जिन्होंने एक काम, इतने सारे कामों का यहाँ पर तड़ाका लगा दिया कि अगर विधानसभा कामठी को अगर हम लोग हर घर में गए तो बावनकुळे साहब ने हर घर का एक एक आदमी को हर घर में यहाँ पर चूल्हा जलाया है। इस तरह से हम लोग और भी खबरों से रूबरू होंगे। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ गेड़ाम के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ की आवाज, सच की हकीकत, मुख्य संपादक कोराडी कामठी।